कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देखिए, पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई राज्यों में घूम घूम कर निमंत्रण दे रहे थे और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश सफल भी हुई, या कहें कि कोशिश की शुरुआत भी हो चुकी थी और शुरुआत का परिणाम भी निकला कि पटना में लगभग 18 से 19 दलों के प्रमुख नेताओं का जमावड़ा लगा और विपक्षी एकता पर भाजपा को 2024 को हराने में यानी पटकनी देने में कैसे क्या कुछ मदद ली जाए, कैसे किनको साथ रखा जाए, किनको कौन से सीटों पे कितने उम्मीदवार दिए जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई और बहुत ही मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही खुश कहते हैं कि खुशफहमी के साथ, और 2024 में जैसे भाजपा को सत्ता से हटा देने की कोई अचूक कुंजी मिल गई हो, चाबी मिल गई हो, इसको लेकर सभी नेताओं ने प्रेस वार्ता भी की थी और पत्रकारों से बात भी किया था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अपनी पीठ थपथपाते थक नहीं रहे थे। लेकिन बैठक के कुछ ही दिन यानी कि 23 तारीख को बैठक हुई और 2 जुलाई को ही यानी कि कुछ ही दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर से विपक्षी एकता की बैठक की पोल खुली है। धक्का लगा है, झटका लगा है और ये झटका महाराष्ट्र से लगा है। दरअसल शरद पवार यादव, जो कि एनसीपी प्रमुख हैं, एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष हैं और मराठावाड़ के मजबूत नेता माने जाते हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे और भाजपा को कैसे हराना है इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन एनसीपी की पार्टी यानी उनके विधायकों का अब साथ शरद पवार के साथ नहीं रहकर अजीत पवार को हो गया, यानी कि अजीत पवार ने पार्टी में फूट डाल दी है, पार्टी को तोड़ दिया है, 2 भागों में कर दिया है और जो है बीजेपी गठबंधन के साथ चले गए और डिप्टी सीएम के पद की शपथ भी ले ली है। लेकिन इसी बीच बिहार के यानी कि नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी और वो कुशवाहा लव कुश समीकरण से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सपना देख रहे थे, वो सपना जो है अब चूर हो गया है। महागठबंधन नाम का शिशु यानी बच्चा जिस माँ के गर्भ में पल रहा था, वो माँ ही कुपोषित है, यानी कि महागठबंधन को सींचने वाला, महागठबंधन को बनाने वाला जो मुखिया है वही कुपोषित है। तो भला उस शिशु का क्या होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है। जरा सुनिए उपेंद्र कुशवाहा किस लहजे में बोलते नजर आ रहे हैं। टारगेट उनका सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है वह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए, आगे क्या क्या होता है देखते जाइए। तो अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना है, किस तरीके से वो महागठबंधन पर बोल रहे थे, विपक्षी एकता पर बोल रहे थे, खास करके नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिए हुए थे। नीतीश कुमार को साफ बोल रहे थे कि महागठबंधन नाम का जो बच्चा है, शिशु है, वो गर्भ में ही शायद पोलियोग्रस्त हुआ है, या कहें कि गर्भ में ही अब कुपोषण का शिकार हो गया है। विपक्षी एकता की बात कैसी। अजीत पवार ने अब एनडीए का हिस्सा होने का फैसला लिया है। अब वहाँ महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के जो है कुर्सी पर काबिज हो गए हैं, यानी शपथ ग्रहण ले लिए। उनके साथ पार्टी के लगभग 40 से अधिक विधायक जाने का फैसला कर चुके हैं। तो बताइए विपक्षी एकता कैसे संभव हो सकता है। आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना है।
आप अपनी राय क्या रखते हैं विपक्षी एकता के बारे में? महाराष्ट्र की घटना में क्या शरद पवार की एनसीपी की पार्टी अब अजित पवार की हो जाएगी, या कहें कि शरद पवार की राजनीतिक रूप से जो है कहें कि एक तरह से शून्यता शुरू हो गई है, या कहें कि शरद पवार अब सचमुच में बूढ़े हो गए हैं? तमाम सवालों का जवाब आप कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।